स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल पूरी हो चुकी है, ऑर्डर सुरक्षित कर दिया गया है और उसमें कई तमाम प्रकार की दलीलें जो दी जा रही थी, चाहे पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा, विपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच माननीय यूयू ललित साहब की द्वारा, सभी को आज के प्रमुख अखबारों में मुख्य हेडलाइन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ एक हेडलाइन निकाला गया है। अगली भर्ती में 50,000 जो पद आएंगे उस पर मौका दिया जा सकता है। और सॉल्वे साहब जो हरीश सॉल्वे जी थे, उनका कथन था कि बच्चों की शिक्षा को किसी की परवाह नहीं है, उसको भी मोटे मोटे हेडलाइन के थ्रू न्यूज़पेपर में प्रदर्शित किया गया है। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी न्यूज़ से। सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास की है और यह भी दलील दी गई है कि 69 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं, ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो ये आप लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से देखा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें अपडेट आपको मिली। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से यही निकल कर आती है कि सब पक्ष के लोग अपने हिसाब से अपनी बातें करते हैं, लेकिन मोर देन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सही चीज़ें क्या हैं आपको पता है। कौन, देखिए, योग्यता का आरटी एक्ट का हवाला दिया जाए। सरकार बार बार योग्यतम शिक्षक की बात करती है, योग्य लोग ही बेहतर शिक्षा दे पाएंगे इसकी बात करती है। तो ये सारी चीज़ें खुद में अपने आप में स्पष्ट हैं। अब इसी प्रकार से ये अगली न्यूज़ है कि बच्चों की शिक्षा को किसी को परवाह नहीं है। ये हरीश सॉल्वे जी का कथन है। यूपी में 69 शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित कर दिया गया है। और वरिष्ठ वकील जो हरीश सॉल्वे जी हैं, इनका कहना है कि दुखद है कि यहाँ बहस इस बात तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद हासिल किया जाए, किसी को बच्चों की परवाह नहीं है। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले का फैसला सुरक्षित कर लिया है और शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। और कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है कि शिक्षक भी जो भर्ती परीक्षा में कट ऑफ अंक 60-65% रखना सही है या नहीं। इसके अलावा अदालत ये भी तय करेगी कि क्या सरकार शिक्षक के पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष बीएड उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सॉल्वे ने यह कहा है कि इस मामले में छात्रों को लेकर कोई बहस नहीं हो रही है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उनके मौलिक अधिकारों की तो बात ही नहीं हो रही है। शिक्षा मित्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी और राजीव धवन ने कहा कि पिछली भर्ती में 45 से 40 था, इस भर्ती में बढ़ाकर 60-65 किया गया, जिसका बहुत ही कड़ा जवाब और बेहतरीन जवाब दिया था एएसजी मैडम ने, ऐश्वर्या भाटी मैडम ने। उन्होंने स्पष्ट बोला था जब आपके यू ललित साहब ने प्रश्न किया कि आप कैसे जान लिए बिना रिजल्ट आए, आपने किस प्रकार से 60-65 को वैलिड मान लिया कि 60-65 ही बेहतर होगा, तो उस पर उनका जवाब बेहतरीन था। उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि जब हम लोग टीटी करवाते हैं तो टीटी में 55 और 60% अंक पासिंग मार्क होता है। तो सभी लोग जो लोग इस परीक्षा में बैठे थे वो 55 और 60% अंक पास कर ही आए हैं इस बाधा दौड़ की प्रतियोगिता में। तो अब 55 और 60 में हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं, 5% का ही इजाफा कर दें, तो ये हो जाता है 60 और 65, और इतना तो सब लोग क्वालिफाई कर ही पाएंगे। तो जहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने की बात कहते हैं, इनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है कि और घटा दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। और इस भर्ती परीक्षा में लगभग 4,10,000 अभ्यर्थी बैठे थे और जो हमारा तय माना कि 60-65, इस पर लगभग 1.5 लाख लोग पास हो रहे हैं। तो कहाँ से हम और कम कर दिया जाए।
इन्होंने ये भी दलील दी थी ऐश्वर्या भाटी मैम ने कि 40-45 पर कुल जो अभ्यर्थी पास हो रहे हैं वो टोटल हैं 3,96,000 के लगभग आसपास, जो कुल पासिंग प्रतिशत या कुल अभ्यर्थियों का लगभग 96.2% है। तो इतने अभ्यर्थियों को और हमारे पास सीटें 69,000 हैं, तो कहाँ से लोगों को मौका दिया? तो हमारे द्वारा जो लगाया गया है तय मानक कट ऑफ वो बिल्कुल सही है और वैलिड भी है। तो कल सरकार की तरफ से अच्छी दलील रखी गई और अच्छी सुनवाई भी हुई, मजबूत पैरवी भी हुई है ना। और कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं है, सरकार का कहना है। प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा ने कहा है कि कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं है, भले ऐसा परीक्षा प्रक्रिया के बीच में क्यों न किया जाए। साथ ही कहा गया कि एनसीटी के कानून में बीएड के छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता दी गई है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 6 मई को आदेश में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भर्ती शिक्षकों की भर्ती के कट ऑफ बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराया था। डबल बेंच ने सही ठहराया था। फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की बात की गई थी, है ना। तो इन सारी बाधाओं को, चुनौतियों को दूर करते हुए अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि जितनी जल्दी हमने सोचा है कि महादेव की अगर कृपा रही तो हम लोग शिक्षक भर्ती, आप सभी जो शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक भर्ती का उद्धार शिक्षक दिवस के दिन हो जाएगा और आप सभी अपने प्राथमिक में नियुक्त होंगे शिक्षक के पद पर। अगली अपडेट है आपकी सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही नूतन ठाकुर जी द्वारा, उसकी सुनवाई 6 तारीख को है। बार बार एडवोकेट जनरल भी नहीं जाते हैं और ये आप सभी ने डबल बेंच में देख ही लिया है। उनकी वजह से आप लोगों ने धरना दिया है, लखनऊ में दिया था पिछले दिनों और तब जाकर वो पहुँचे थे। तो इनकी तो आम बात है कि भर्ती रद्द करा रही हैं, सीबीआई जांच करा रही हैं, तो एडवोकेट जनरल कहाँ से वहाँ पहुँचेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। कल की सुनवाई बेहतर हुई। मॉडिफिकेशन पर कई वैलिड पॉइंट रखे गए सरकार की तरफ से। मॉडिफिकेशन इतना तगड़ा बनाया गया था, अकाट्य था, मैंने बार बार बोला। और कल की सुनवाई में आपने देखा था जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, चाहे जेपीएससी का, हाई कोर्ट का जजमेंट हो, एमसीडी वाला जजमेंट हो, हम लोगों ने जो जो डिस्कस किए थे मैक्सिमम डबल बेंच में जितनी भी जजमेंट को, सभी जजमेंटों को वहाँ पर रखा गया, अच्छे से पैरवी हुई। और आप लोगों के लिए एक बेहतर बात यह है कि जिन एडवोकेट जनरल को आप लोग बुलाने के लिए लखनऊ में आप लोगों ने धरना दिया था, आह्वान किया था, वो खुद आए थे सरकार का पक्ष अपना बात रखने की। तो कहने की एक बेहतर बात भी यहाँ पर प्रदर्शित है। बाकी बीएड बीटीसी के जितने वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से मजबूत पैरवी की, हालांकि समय बहुत कम मिला, लेकिन आखिरी में बुलेट स्पीड से जो जो वैलिड पॉइंट रखे आपके विश्वनाथन सर ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे वैलिड पॉइंट रखे। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ को प्रदर्शित किया है गया है। हालांकि मुझे जो उम्मीद है, अगर आप लोग बोलते हैं कि सर कब तक आएगा ऑर्डर और ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो अभी फ़िलहाल 3 दिनों का समय दिया गया है ऑर्डर को में रिटर्न सबमिशन करने के लिए। तो मुझे जो उम्मीद है वो उम्मीद यही है कि जो सरकार की तरफ से एक नज़ीर पेश की गई थी, या कह सकते हैं कि एक पॉइंट रखा गया था कि आप इस पर सहमति अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं, शायद ऐसा कुछ आपको जजमेंट मिले। शायद मैं बोल रहा हूँ कि उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके द्वारा ही बार बार बोला जा रहा है सर उम्मीद क्या दिखाई जा सकती है, तो मैं एक उम्मीद प्रदर्शित कर रहा हूँ, शायद ऐसा कुछ ऑर्डर में आपको देखने को मिले कि अगली जो आने वाली भर्ती है, जो 50,000 प्लस जो भर्ती आने वाली है, ऐश्वर्या भाटी मैम ने यही ऑप्शन दिया था कोर्ट में, तो उसमें शायद शिक्षा मित्र बंधुओं को एक मौका दे दिया जाए जो टीटी पास हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद ऐसा ही कुछ देखने को आपको मिले। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि जो योग्यताधारी होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा, यानी कि जो टीटी पास है उनको मौका मिलेगा, प्लस जो परीक्षा उस समय की क्वालिफाई करेंगे, यानी ये 50,000 प्लस वाली, तो वो ही वैलिड होंगे। और वो सबके साथ जो बीएड अगर शामिल रहेगा तो बीएड के साथ, बीटीसी रहेगा तो सबके साथ मिलकर, जैसे 69,000 भर्ती हुई थी वैसे ये 50,000+ वाली भर्ती होगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी इस भर्ती प्रक्रिया को अब छेड़ा न जाए, ये पॉइंट है, इसको रोका न जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये अपने अंतिम चरण में है। बस नियुक्ति पत्र वाली काउंसलिंग की कुछ ही दिनों बाद वाली नियुक्ति पत्र वाली प्रक्रिया बची हुई है, जो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ आपके ऑर्डर में देखने को मिल सकता है। यही सशर्त बातें रहेंगी और उम्मीद यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को ऑर्डर आते ही जितनी जल्दी सुचारू ढंग से शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक सुनवाई चली नहीं है, तो ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं सुरक्षित रहेगा, वो रिलीज़ किया जा सकता है बहुत जल्द।
बहुत ज़्यादा देखा जाए तो लगभग 15 दिनों के आसपास का समय लग सकता है मेरे द्वारा, ये संभावना प्रकट की जा रही है दोनों चीज़ों पर। तो आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न था कि ऑर्डर में क्या आ सकता है और कितने दिन का समय लग सकता है ऑर्डर आने